दुखी है। हाँ, तो बच्ची ये सारी दुनिया भी दुखी है। कोई कम दुख अनुभव करते हैं, कोई जास्ती दुख अनुभव करते हैं। तो ये दुखी क्यों हैं? क्या कारण हुआ है? कारण हुआ कि जब सुखी ही सुखी थे तो आत्मिक स्थिति में थे, और जब देह के भान में आने लगे तो दुखी होने लगे। तो ये दो बातें हो गई। क्या? शरीर से सुख और दुख भोगने के लिए दो चीजें हो गई। क्या चीजें? एक देह 5 तत्वों का पुतला, और एक देह से परे आत्मिक स्टेज। तो आत्मिक स्टेज अगर पलड़े में भारी है, बुद्धि रूपी पात्र में आत्मिक स्टेज भारी है, ज्यादा पलड़ा भारी है, तो सुख रहेगा, और हल्का हो गया तो दुख हो जाएगा। तो देवताओं ने जो सुख भोगा जन्म जन्मांतर इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर, खास भारत में ही भोगा, भारत में ही स्वर्ग था। ये भारत ही स्वर्गीय भूमि कही जाती है। तो यहां तब तक सुखी थे जब तक आत्मिक स्थिति में थे, और देह के सुख भोगते भोगते आत्मिक स्थिति क्षीण हुई, 50% से भी नीचे आई तो दुख शुरू हो गया। तो पहले ये बात समझना चाहिए। क्या क्या कि अभी तो ये कलयुग है। कलयुग माने कलह कलेश का युग है। कलह कलेश क्यों बढ़ गया? इसलिए बढ़ गया कि देहभान बढ़ गया। देहभान बढ़ा तो तामसी स्टेज बढ़ती है। देह में शुरुआत होती है राजसी स्टेज की प्रधानता से, और राजसी स्टेज की प्रधानता आती है तो कर्मों की और कर्मेंद्रियों की प्रधानता बढ़ जाती है। जो कर्मेंद्रियां इस देह में भ्रष्ट स्टेज का पार्ट बजाती हैं, भ्रष्ट इंद्रियां कही जाती है ना, श्रेष्ठ तो उनको कहेंगे जो ऊंची है। क्या? जो आत्मा के नजदीक हैं, आत्मा कंट्रोलर जो राजा है शरीर रूपी रंगमंच पर, हाँ, उस राजा के जो नजदीक हैं वो हैं ज्ञानेंद्रियां, श्रेष्ठ इंद्रियां है। जैसे राजा के राज्य में जो राजा के नजदीक होते हैं ऊंचे ऊंचे अधिकारी, वो ऊंचे माने जाते हैं, और जो दूर दराज के हैं वो तो फिर उतने ऊंचे नहीं माने जाते। तो ऐसे ही है, ये आत्मा के नजदीक रह करके पार्ट बजाने वाली जो आत्माएं श्रेष्ठ इंद्रियां हैं, वो श्रेष्ठ इंद्रियां कही जाती हैं, क्योंकि श्रेष्ठ पार्ट बजाती है। क्या श्रेष्ठ पार्ट बजाती है? जो भी सारे शरीर का समाचार है वो इन इंद्रियों के द्वारा सुप्रीम जो पार्ट बजाने वाली शक्ति है इस शरीर में आत्मा को मिलती है। तो बताया अब ये कलयुग है, तो कलयुग में कर्मेंद्रियों की प्रधानता हो जाती है, भ्रष्ट इंद्रियों की। तो भ्रष्ट इंद्रियां किसके कंट्रोल में चलती है? ज्ञान इंद्रियों के कंट्रोल में चलती है। क्या? किसके कंट्रोल में चलती है? ज्ञान इंद्रियों का कंट्रोल कर्म इंद्रियों के ऊपर रहता है। तो कर्मेंद्रियां नीचे हुई ना। हाँ, तो बताया वो इस दुनिया में वो नीची इंद्रियों का कंट्रोल चलने लग पड़ता है, तब तामसी स्टेज आती है। क्या? आत्मिक स्थिति रहती है तो सुख रहता है, और जब ज्ञानेंद्रियों की स्थिति जिनमें जास्ती पावर होती है ऋषि मुनियों में, तो उसको कहते हैं मध्यम स्टेज है।
कर्म ज्यादा करते हैं। क्या? ज्ञान सुनते हैं, सुनाते हैं, श्रेष्ठ देखते हैं और श्रेष्ठ ही दिखावा करते हैं, श्रेष्ठ बोलते हैं और श्रेष्ठ सुनते हैं, और खराब बात सुनना पसंद नहीं करते और खराब बात सुनाना पसंद नहीं करते। ये है श्रेष्ठ इंद्रियों की श्रेष्ठता। तो ऐसे श्रेष्ठ ऋषि मुनियों का जो जमाना था उसको कहा जाता था रजो प्रधान स्टेज, राजसी स्टेज थी। क्या? राजसी स्टेज माने राजाएं प्रैक्टिकल रूप में प्रत्यक्ष हुए या नहीं हुए? प्रत्यक्ष हुए, क्योंकि सतयुग में तो राजाई करने की जैसी कोई बात होती नहीं। वहां तो सब सुधरे हुए हैं या बिगड़े हुए हैं, सब सुधरे हुए। वहां कोई किसी के ऊपर कंट्रोल करने की बात ही नहीं। तो बताया